हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिहार एपीयू के लिए ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके मैं वीडियो बना दूंगी। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं नहीं ले रही हूँ। आईपीसी वगैरह वो चल रहा है, आपके सीआरपीसी आईपीसी मैम स्पेसिफिकली करवा रही हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो हमने देखा था इंडेक्स की बात की थी, किस चीज़ का हमने देखा था इंडेक्स, हमने इंडेक्स देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके साथ ये मैं लेकर आई हूँ अब शेड्यूल का। तो यहाँ से भी आपके डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। आपको उससे पहले क्या याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखिए ऐसे बनाया कीजिए हर सब्जेक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं और पार्ट्स कितने हैं, ठीक है। पार्ट्स का कल हमने देख लिया था, तो टोटल आर्टिकल हैं 395, शेड्यूल जो है वो है 12 और टोटल पार्ट कितने हैं 22। इस तरह चार्ट बन जाएगा आपका और आप इसे 2-3 बार मस्त याद कर लिया करो। कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि मैम 395 आर्टिकल आफ्टर अमेंडमेंट तो ये 400 प्लस हो गए, 500 हो गए। तो एक बात बता दूं, अगर ये 400 हुए होते तो बेयर एक्ट में भी 395 पीछे के आर्टिकल का नाम 395 नहीं होता, वहां पर भी 402 या 400 450 होता। इसका मतलब अमेंडमेंट होते हैं अंदर के आर्टिकल में, जैसे 14 है तो 14A हो जाएगा, अभी रिसेंटली हुआ ना 15 15 सब क्लॉज 6 है ना। तो ये जो होते हैं ABCD ये होते हैं अमेंडमेंट। अगर अमेंडमेंट होता तो नया आर्टिकल जुड़ता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नए आर्टिकल जुड़े हैं ना, नए सेक्शन जुड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शेड्यूल, पहले शेड्यूल का नाम क्या है, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। सबसे पहले जो इंडिया का हमने देखा था इस तरह की ये, ठीक है। तो इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने स्टेट हैं, इसके बारे में कौन सा शेड्यूल बताता है, फर्स्ट शेड्यूल बताता है। ओके, ये देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ इधर ग्रीन हिंदी में लिखा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो शेड्यूल है आपका शेड्यूल नंबर 2, वो बताता है प्रोविजन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, जजेस एंड हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में। कौन सा आर्टिकल शेड्यूल बताता है, शेड्यूल नंबर 2 बताता है। अब आते हैं नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 3, ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। शपथ के प्रारूप दिए गए हैं, कौन किसकी शपथ लेगा। कोई गोपनीयता की शपथ लेता है, कोई अपने पद की शपथ लेता है, कोई किस चीज़ की शपथ लेता है, वो कहाँ दिया गया है, शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओथ और अफर्मेशन का कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 3। ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं बताऊंगी कहाँ से आए हुए हैं। 4 नंबर पे आता है सीट्स इन काउंसिल, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वो उसके बारे में बात करता है। राज्यसभा में, वहाँ जो राज्यसभा है वहाँ पर कितने लोग बैठेंगे, कितना क्या होगा, है ना। वो इस राज्य जो होते हैं उनमें से जितनी सीटें होती हैं उसके हिसाब से वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ लोग, ये जो राज्यसभा होती है ये विघटित नहीं होती है। फिर आता है नंबर 5, 5 नंबर पे है ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया। अब आता है 6 नंबर का, इस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। 6 नंबर का जो शेड्यूल है इसमें आपको ध्यान रखना है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेटेड जो बात करता है, प्रशासन के संबंध में उपबंध करवाता है, वो है शेड्यूल नंबर 6। ठीक है, शेड्यूल नंबर 6 है ये मैंने इस पे इतना जोर क्यों दिया, ये इसलिए जोर दिया, ये आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है ना, शेड्यूल छत्तीसगढ़ के पिछले साल पेपर में आया था। और क्या किया था, इनमें से कोई भी एक, मेघालय, अब आप एम से रट के जाओगे मेघालय मिजोरम, तो वहां वो एक हटा देंगे और बीच में महाराष्ट्र डाल देंगे। क्लियर। तो ऐसे ये भी नहीं काम चलेगा। क्वेश्चन ये पूछते हैं, ये 4 नाम दे देंगे, ऐसे कोई भी नाम दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा शेड्यूल नहीं अप्लाई होता है, या किसके बारे में बात नहीं करता है, या किसके बारे में बात करता है। तो आपको पता होना चाहिए आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों का खेल है, शब्द ब शब्द आपको याद होना चाहिए। स्पेशली प्रियम्बल, प्रियम्बल के अंदर वो जो अमेंडमेंट वाले हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये इस तरह की चीजें ना एक एक शब्दों से आता है और बीच में सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। एमपी वालों का तो फेवरेट पैटर्न है ये, ठीक है। ऊपर से अब आपके नेगेटिव और है एपीओ में, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्लस बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में शब्द ब शब्द पूछा जाता है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 21 की बात करते हैं। अभी जो रेलवे का पेपर हुआ था उसमें आर्टिकल 21 का पूछा था, और खाली स्थान देके देखो मैं बताती हूँ किस तरह से क्वेश्चन आया था।
आर्टिकल 21 की लैंग्वेज थी नो वन शैल बी डिप्राइव्ड बाय राइट टू डैश एंड राइट टू डैश, और 4 ऑप्शन थे। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी भी था, लाइफ एंड लिबर्टी भी था। अगर किसी व्यक्ति को ये 2 शब्द आते हैं तो ही वो यहाँ फिट कर सकता है, वरना उसका आंसर गलत होना ही होना है। समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन आपको शब्द व शब्द आना चाहिए। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 3, बात करता है 3 लिस्ट की बात करता है, जिसमें है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद है, अगर कोई आपसे ये भी पूछता है कि सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है अलग अलग, तो आप इसका नाम भी ले सकते हैं शेड्यूल 3। ठीक है, उसके बाद आता है 8, शेड्यूल 8 जो है वो रिकॉग्नाइज लैंग्वेज की बात करता है। टोटल कितनी लैंग्वेज हैं, क्या है, कितनी अमेंडेड हो गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है 9, इसकी भी एक मेरे पास ट्रिक है, किसी दिन बता दूंगी मैं ट्रिक, अमेंडेड वाली लैंग्वेज को कैसे याद किया जाए। फिर आता है 9 जो है रिकॉग्निशन ऑफ फ्यू एक्ट्स, कुछ अधिनियम थे उनको विधि मान्यकरण किया गया है, उनको वैलिडिटी दी गई है, तो वो है 9। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके शेड्यूल नए। ठीक है, नए शेड्यूलों का आगमन हो गया है चालू। ये पहला अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे जोड़े गए थे। उसके बाद आता है 10, ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, दल परिवर्तन कानून जो होते हैं उससे। ये है आपका अमेंडमेंट नंबर 52, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आर्ट शेड्यूल नंबर 11 जो है पंचायती राज के बारे में बात करता है, वो 73 अमेंडमेंट, और इसकी जो कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जो ये फेमस है, और बिहार में ये आ चुका है अभी। ठीक है, फिर आता है 12वें नंबर का जो शेड्यूल है वो आपकी म्यूनसिपैलिटी की बात करता है, 74 नंबर का अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट के बाद से जुड़े हुए हैं 9, 10, 11, 12, ये आपको याद रखने हैं। और क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से बनता है वो याद जरूर रखना। एक तो 1 वाले से पूछते हैं, 3 वाले से पूछा जाता है, 6 का मैंने पहली बार देखा था, घुमा के पूछा था, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। 7 का बहुत बार पूछा जाता है, भाषाओं का खूब पूछा जाता है। फिर ये अमेंडमेंट वाले तो पूछने ही पूछने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके कि किस कंट्री से कौन सा प्रोविज़न लिया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके बन जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए, कनाडा की जब हम बात करते हैं तो फेडरल सिस्टम लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी सिस्टम लिया गया है, गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उससे के प्रोविज़न लिए गए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस लिखते हैं प्रेसिडेंट जी, उनका आर्टिकल कौन सा है, उस आर्टिकल के बारे में बताना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी वो यूपी के मेंस में किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, ब्रिटेन से आपके देखिए कौन से लिए गए हैं। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 कितनी बार पूछा जा चुका है, आर्टिकल 14 डाइसी रूल ऑफ लॉ। फिर उसके बाद आता है बाई कैमरल लेजिस्लेशन और कैबिनेट सिस्टम, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। यूएसए से जो लिया गया है वो देखिए आपके फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, यूएसए से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल जजेस, जो जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर है वो यूएसए से लिया गया है। और इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का जो इम्पीचमेंट है वो भी वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वो यूएसए से लिया गया है। लैंग्वेज नहीं, ओनली प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रियम्बल की लैंग्वेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आयरलैंड, ये तो आप सभी को जानते होंगे, कितनी बार न जाने कितनी बार ये पूछा गया है आयरलैंड का। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। नंबर ऑफ टाइम्स, आप बार काउंसिल की बात करें, एलएलबी की बात करें, एलएलएम एंट्रेंस की बात करें, पीएचडी एंट्रेंस की बात करें, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, जुडिशरी के किसी भी स्टेट के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का और जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट लिया गया है। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए हैं, जी फॉर जर्मनी, और इमरजेंसी का भी जी, आप इससे भी याद रख सकते हैं। सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। फ्रांस से फ्रीडम एंड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लिया गया है। फिर आता है साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो ये अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो पूरा साउथ अफ्रीका से लिया है। जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कौन से आर्टिकल में आता है आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जितनी भी थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्ट 1935 से ली गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एपीओ का जो है 3rd बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी आपका पूरा 1 महीना है, जल्द से जल्द आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 3 है ये, और आपका जो एग्जाम होगा 7 फेब को होगा, उससे पहले आपका कोर्स रिविजन सब कुछ हो जाएगा। स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।